सभी यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान की पावन भागवत कथा में शामिल हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान ने हमेशा हमें कर्म, प्रेम और धैर्य की राह दिखाई। जिस तरीके से अभी जो समय चल रहा है, हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर, खासकर हमारे बच्चों के अंदर, धैर्य नाम की चीज़ खत्म हो गई है। थोड़े से भी परेशान होते हैं तो उनका धैर्य टूट जाता है। हमें सीखना चाहिए श्री कृष्ण भगवान से। जब द्रौपदी बहुत ज़्यादा परेशान थी, जब उसकी इज्जत पे बात आई थी, तब उन्होंने आंखें बंद करके श्री कृष्ण भगवान को पुकारा था और उनकी लाज बचाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए थे, उन्होंने उनकी लाज बचाई थी। तो हमें इस लीला से सीखना चाहिए कि जब हम भगवान में अपनी आस्था रखते हैं तो हमें उन पे विश्वास रखना चाहिए कि चाहे हमारे ऊपर कितनी कड़ी से कड़ी परेशानी आ जाए, वो ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान मुरलीधर हमारी परेशानी को दूर करेगा और हमें सही राह दिखाएगा। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान में जब हम आस्था रखते हैं तो हमें विश्वास भी रखना चाहिए। साथ ही यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, तो मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप सभी अपनी बच्चियों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा अगर अभाव है तो वो शिक्षा का अभाव है। हम लोग अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, खासकर हम अपनी बेटियों को ठीक से नहीं पढ़ा लिखा पाते हैं। हम लोग समाज के डर से डर जाते हैं जो समाज में बातें बनती है, क्योंकि हमने देखा है सबसे ज़्यादा महिला ही महिला की दुश्मन होती है। जब महिला आगे बढ़ रही होती है, जब बेटी आगे बढ़ रही होती है, तो सबसे ज़्यादा उस पर उंगली उठाने वाली अगर कोई होती है तो वो महिला होती है। इसीलिए हम लोगों को, अगर हमारी बहन बेटी आगे बढ़ रही है तो हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए कि बेटी तुम अगर आगे बढ़ रही हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब हमारे गांव की बच्ची आगे बढ़ती है तो हमारे पूरे गांव का नाम रोशन होता है। हमारी बेटियां चांद तक का सफर कर रही है, हमारी बच्चियां, देश की बेटियां चांद तक जा रही है और हम अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। इसीलिए आप सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, उन्हें पंख दीजिए उड़ने के लिए, क्योंकि जब हमारी बच्चियों के सपने पूरे होंगे तो वो अपने दो घरों को संभालती है। कहते हैं कि बेटा तो हो सकता है बुढ़ापे में रोटी ना दे, लेकिन अगर हमारी बच्ची पैरों पे खड़ी होगी तो वो अपने बुजुर्ग माता पिता को भी जरूर देखती है। ऐसे ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं पूरी होती रहे। श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे और ऐसे ही कथा भागवत का आयोजन होता रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और मुझे एक बात और कहनी थी कि वार्ड नंबर 7 से इंजीनियर प्रवीण भैया यहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ईमानदार, पढ़े लिखे, जुझारू भैया हैं। तो आप सभी लोग इन्हें जिला पंचायती में, आप सभी लोग इनकी मदद कीजिएगा, इन्हें वोट कीजिएगा, भारी बहुमत से इन्हें जिताइएगा। धन्यवाद। तो सबसे पहले प्रभु का नाम, तो सभी भक्त एक बार तेजी से बोलेंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज आपके पावन और पवित्र ग्राम करुगामई में जो श्रीमद कथा का जो आयोजन चल रहा था, और हमारी बड़ी बहन पूनम शास्त्री जी के मुखारबिंद से आपने भगवान की बहुत ही पावन और अमृतमयी कथा का जो आपने श्रवण किया, और अपने जीवन से 7 दिन का जो आप व्यस्त समय है वो निकालकर आपने भगवान की पावनमयी कथा सुनी, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आज आपके बीच इससे पहले भी आया हूँ और ये हमारा पहला चुनाव है। तो आज आपसे आपका भाई ये प्रवीण आशीर्वाद और प्यार मांगने आया हुआ है, क्योंकि हमसे पहले आपने बहुत नेता बनाए हैं, और आज एक युवा आप इस जमीन से, इस धरती से तैयार कर देना, क्योंकि जन्म भले ही हमारा जिलही गांव में हुआ हो, वार्ड नंबर 7 के जितने भी गांव हैं, हर गांव हमारा घर है, और रहने वाले सभी सदस्य हमारे माता पिता भाई बहन हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले संघर्ष नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना पैसे वाला हो या कितना भी ताकतवर हो।
जब तक समाज का एक एक व्यक्ति साथ नहीं देगा तब तक कोई भी व्यक्ति कोई भी परिणाम हासिल नहीं सकता है, क्योंकि राजनीति में गर्दनें गिनी जाती हैं। तो इसी हमारे यहाँ बुजुर्ग सभी लोग बैठे हुए हैं, आप सभी के चरणों में मैं विनती निवेदन करके जा रहा हूँ कि आने वाले समय में आप सभी लोग हमें अपना आशीर्वाद और प्यार देना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि कथा का आज अंतिम दिवस है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे पेड़े में मरी जावेगी जो नहीं जा कन्हैया रोके मिले। रोके मिले पेड़े में मरी जावेगी जो नहीं जा समझिया रोके मिले। अरे रोए रोए लिखी लली में पाती दोने नन से नीर पाती बेसखाई के प्राण गमावेगी जो नहीं जा कन्हैया रोके मिले। अरे शिशुपाली बरना बनी आयो सिर पे मोहर बांध के आयो। अरे बके मोहर में आगी लगावेगी जो नहीं जा कन्हैया रोके मिले। रोके मिले पेड़े में मरी जावेगी जो नहीं जा कन्हैया रोके मिले। नाई पंडित ले मत गइयो अरे ना स्वामी बारात सजइयो। अरे बतो पाई मंदिर पे आवेगी जो नहीं जा कन्हैया। कहा कि आप नहीं गए रुक्मिणी मर जाएगी, लेकिन किसी और के साथ विवाह करके नहीं जाएगी। तो कहा कि जब हम छोटे थे ना, बचपन में हम गोपियों की चीज चुराते थे, माखन खाते थे, तो हम इतने बदनाम हो चुके हैं कि हमें कोई घर से बाहर नहीं होने देता है। अब आप एक काम करना, थोड़ी दूर चलना, खास के बैठ जाना, थोड़ी दूर चलना, खास के बैठ जाना। तो हम बलराम भैया से कहेंगे कि पंडित जी पर बुढ़ापा है, यदि उनकी हमें आज्ञा मिल गई तो हम आपके साथ चलेंगे। अब पंडित जी रुके हैं, जब आज्ञा लेकर के जब चले हैं तो थोड़ी दूर चलते हैं, खास के बैठ जाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं, खास के बैठ जाते हैं। जैसे ही देखा बलराम ने, क्या बात है पंडित जी,
कहा कि चला नहीं जा रहा है। भगवान बोले ए पंडित जी पर बुढ़ापा है, चला नहीं जा रहा है, हमने कुंदनपुर तक छोड़ दे। बोले ठीक है चले जाओ, लेकिन उड़ने वाले घोड़े रथ में लगाओ। और ये रानी चिवरा मऊ ये फूलों के अर्थ से सम्मानित कर रही हैं, जो करू भैया उनकी भाभी जी हैं। और ये आशा यादव मैनपुरी ये भी हमें सम्मानित कर रही हैं, जो करू भैया उनकी भाभी जी हैं। और ये रश्मि यादव मैनपुरी ये भी हमें सम्मानित कर रही हैं, जो करू भैया की भाभी जी हैं। धर्म के क्षेत्र में आगे हाथ बढ़ते रहें, दीर्घायु प्रदान करें। भगवान कन्हैया की कृपा इनके पूरे परिवार पर बनी रहे, प्रभु से यही कामना करती हूँ। आज उड़ने वाले घोड़े रथ में लगाए, पंडित जी रथ में बैठ जाते हैं। धीरे धीरे रथ जब आगे बढ़ा है तो जैसे ही गांव के बाहर निकले, अब भगवान ने रथ को इतना उड़ाया, पंडित जी घबराने लगे। बोले कन्हैया अब ज्यादा दूर नहीं है, रथ नीचे ले लो। कन्हैया बोले हमें ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हो। बोले हाँ। आज रथ को नीचे लिया है, धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। कुंदनपुर में पहुंचे तो मंदिर के पीछे ही रथ को खड़ा कर दिया है। कहा कि आप यहीं पर खड़े रहो और अभी हम जा रहे हैं, तुरंत रुक्मिणी को भेज रहे हैं। मंदिर के पीछे भगवान कन्हैया का रथ खड़ा हुआ है। पंडित जी गए, रुक्मिणी ने देखा कौन कौन आया है। बोले एक रथ, दो घोड़े, एक चलाने वाला, और कोई नहीं आया। और कोई नहीं आया, अकेले आए से हम बिल्कुल अकेले आए हैं। बोले रुक्मिणी एक बात कहें, हमें तो ये मालूम था कि कन्हैया पता नहीं कितना सुंदर होगा है? लेकिन सदेरो डामर को ड्रम मरो रखो। कहा कि सब कहना, लेकिन यही बात मत कहना, हमारे कन्हैया काले जरूर हैं लेकिन बड़े दिल वाले हैं, तुम्हें नहीं मालूम है कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो भला क्या किया करते हैं। अपने प्रेमी को भला क्या किया करते हैं, अपने प्रेमी को भला। कहा कन्हैया काले जरूर हैं लेकिन बड़े दिल वाले हैं। कहा कि सब कहना लेकिन यही बात मत कहना। आज महाराज पंडित जी बोले हैं रुक्मिणी हमें तो बड़ी तेजी से भूख लगी है, आप हमें भोजन खिला दीजिए। कहा कि अभी आप जाए, कभी मौका मिले तो आप हमारी ससुराल में आना, मैं अपने हाथों से भोजन बनाऊंगी, भोजन आपको खिलाऊंगी। क्योंकि कन्हैया मंदिर के पीछे खड़े हैं, इतनी देर वो हमारा इंतजार नहीं करेंगे, वो रुकेंगे नहीं। और ये देवेश फौजी, विकास फौजी, ये जो नगरिया से आए हुए हैं, ये हमें पीताम्बर भेंट कर रही है और 100 रुपए से सम्मानित किया।